सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये कहानी आर्यन और तारा के प्रेम, पुनर्जन्म और रहस्यों के अनसुलझे धागों की है। सैकड़ों साल पहले आर्यन और तारा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। सदियों बाद उनका पुनर्जन्म हुआ है और वे एक बार फिर मिलते हैं। लेकिन इस बार भी उनके मिलन में कई रहस्य और बाधाएं हैं, जिनसे उन्हें गुजरना होगा। उनके पुनर्जन्म से जुड़े रहस्य एक ऐसी यात्रा का हिस्सा बनते हैं, जहां न केवल उनका अतीत खुलता है, बल्कि उनके भविष्य की दिशा भी तय होती है। आर्यन एक प्राचीन इतिहास का प्रोफेसर है और तारा एक कलाकार, जो पुरानी धरोहरों और मंदिरों के चित्र बनाती है। दोनों की मुलाकात एक पुरानी, खंडहर हो चुकी हवेली में होती है। ये हवेली कई सालों से बंद थी और इसके चारों ओर कई रहस्यमयी कहानियां फैली थीं। दोनों को पहली बार मिलने पर ही अजीब सी जान पहचान का एहसास होता है। हवेली में आर्यन और तारा को कुछ ऐसी पुरानी पेंटिंग्स और शिलालेख मिलते हैं, जो किसी प्राचीन प्रेम कहानी की ओर इशारा करते हैं। इन शिलालेखों में किसी राजा और रानी का जिक्र था, जिनका प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। तारा इन चित्रों को देखकर विचलित हो जाती है, मानो वह इनसे पहले से जुड़ी हो। आर्यन और तारा दोनों ही अपने अपने सपनों में अजीब अजीब दृश्य देखने लगते हैं। तारा सपने में एक महल देखती है, जहां वह एक रानी के रूप में रहती है, और आर्यन खुद को एक योद्धा के रूप में देखता है। दोनों के सपने एक ही समय के हैं, और ये सपने असल में उनके अतीत की झलक होते हैं। सपनों में दोनों को उनकी पिछली जिंदगी के कुछ हिस्से समझ में आने लगते हैं। तारा को एक पुराना मंदिर दिखाई देता है, जहां वह और आर्यन पहले जन्म में एक दूसरे से मिले थे। आर्यन को उस मंदिर का स्थान पता चलता है और वह तारा को वहां चलने के लिए कहता है। आर्यन और तारा उस प्राचीन मंदिर में जाते हैं, जहां उन्हें पुरानी मूर्तियों और शिलालेखों के माध्यम से उनकी पिछली जिंदगी की जानकारी मिलती है। मंदिर के अंदर उन्हें एक पत्थर की किताब मिलती है, जो उनके पुनर्जन्म की भविष्यवाणी करती है। उस किताब में लिखा है कि उन्हें अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए कुछ अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना होगा। मंदिर में उन्हें पहली बार एहसास होता है कि वे पहले भी जन्म ले चुके हैं और एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे। उनका पहला जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, जहां आर्यन एक राजकुमार और तारा एक साधारण लड़की थी। उनके बीच सामाजिक बाधाएं थीं, जिसके कारण उनका प्रेम अधूरा रह गया था। आर्यन और तारा के अतीत में एक शत्रु था, जो उनकी प्रेम कहानी को समाप्त करने का मुख्य कारण बना था। अब वह शत्रु भी पुनर्जन्म ले चुका है और वह उनके इस जीवन में भी उनकी खुशियों को नष्ट करने की योजना बना रहा है। इस जीवन में वह एक शक्तिशाली व्यापारी है, जिसका नाम विक्रम है। विक्रम को धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने आर्यन और तारा को अलग किया था और इस बार भी वह उन्हें मिलने नहीं देगा। वह तारा के करीब आने की कोशिश करता है, ताकि उसे आर्यन से दूर कर सके। आर्यन और तारा अब पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। दोनों ने पिछली जिंदगी में जो अधूरी प्रेम कहानी छोड़ी थी, उसे इस जन्म में पूरा करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन वे जानते हैं कि उनके रास्ते में अभी कई बाधाएं हैं।
तारा को अपने सपनों में पिछले जन्म की दर्दनाक घटनाएं दिखाई देती हैं, जो उसे बार बार डराती हैं। उसे वह क्षण याद आता है जब विक्रम ने उनके प्रेम को नष्ट करने के लिए उनकी शादी की रात को महल में आग लगा दी थी। सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और मिलकर विक्रम से बचने की योजना बनाते हैं। दोनों को अपनी पुरानी यादों के माध्यम से कई सुराग मिलते हैं, जो उन्हें उनके प्रेम को पूरा करने के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। विक्रम धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की सभी यादों को पहचानने लगता है और अब वो पूरी तरह से आर्यन और तारा के खिलाफ हो जाता है। वो अपने शक्तिशाली संपर्कों का उपयोग करके उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। आर्यन और तारा को भी कुछ प्राचीन शक्तियों का एहसास होता है, जो उनके साथ हैं। आर्यन और तारा एक रहस्यमय योगी से मिलते हैं, जो उन्हें उनके अतीत और वर्तमान के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। योगी उन्हें बताता है कि उनका पुनर्जन्म सिर्फ प्रेम के लिए नहीं, बल्कि एक प्राचीन शाप को तोड़ने के लिए हुआ है। तारा को अपने पिछले जन्म के दौरान लगाए गए शाप का पता चलता है। ये शाप ही उनके प्रेम के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। आर्यन और तारा मिलकर इस शाप को तोड़ने के लिए प्राचीन ग्रंथों और मंत्रों की खोज करते हैं। आर्यन और तारा को शाप से जुड़ी एक रहस्यमयी वस्तु की खोज करनी होती है, जिसे प्रेम की कुंजी कहा जाता है। इस वस्तु को ढूंढने के लिए उन्हें पुराने महलों और खंडहरों की यात्रा करनी पड़ती है। इस दौरान उन्हें विक्रम के भेजे गए लोगों का सामना भी करना पड़ता है। प्रेम की कुंजी के पीछे एक बड़ी साजिश होती है, जो सदियों पुरानी है। आर्यन और तारा को उस रहस्य से पर्दा उठाना पड़ता है, जिससे इस कुंजी की शक्ति का असली स्वरूप सामने आता है। कुंजी के सही उपयोग से वे शाप को तोड़ सकते हैं, लेकिन एक गलती उनके प्रेम को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। विक्रम को पता चल जाता है कि कुंजी तारा के पास है। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस बीच आर्यन और तारा को एक प्राचीन रहस्य पता चलता है, जो उन्हें उनके प्रेम के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। शाप को तोड़ने का अंतिम समय आ चुका है। आर्यन और तारा को एक प्राचीन अनुष्ठान करना होता है, जिसमें वे अपनी जान भी गंवा सकते हैं। विक्रम भी उनके पीछे पीछे आ जाता है, ताकि अनुष्ठान को विफल कर सके। अंत में आर्यन और तारा प्रेम की शक्ति और साहस से शाप को तोड़ने में सफल होते हैं। विक्रम की योजनाएं विफल हो जाती हैं और उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है। आर्यन और तारा का प्रेम अंततः पूरा होता है और वे एक नई सुखद जीवन की शुरुआत करते हैं। आर्यन और तारा की प्रेम कहानी, जो सदियों से अधूरी थी, अब पूर्ण हो चुकी है। उनका पुनर्जन्म सिर्फ उनके प्रेम को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक प्राचीन शाप को समाप्त करने के लिए था। उनका प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सच्चा साबित होता है और वे एक साथ नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तारांकन ये कहानी प्रेम, पुनर्जन्म, रहस्य और साहस की एक अमर गाथा है, जो ये साबित करती है कि सच्चा प्रेम हर जन्म में विजयी होता है।